बाबू आज हिंदी का हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं नौरंगिया। ठीक है, कवि है कैलाश गौतम जी। ठीक है बाबू, बात नहीं करो, यहां से नौरंगिया स्टार्ट करेंगे हम लोग। और जो कवि है वो कौन है? कैलाश गौतम जी। ठीक है, इनके बारे में थोड़ा सा जानेंगे हम लोग, कैलाश गौतम जी के बारे में। उससे पहले आप लोग थोड़ा सा समझ लीजिए कि नौरंगिया है क्या। कैलाश गौतम जी का आपको देखो किताब में दिया होगा सारा, जन्मदिन, मृत्यु सब दिया हुआ है ना। जन्मदिन इनका हुआ था 8/1/1954 में जनपद वाराणसी एक चंदौली में हुआ था। शिक्षा किए हुए हैं, MA BEd किए हुए हैं ये। काव्य प्रेमियों के लिए मानस को अपनी कलम और वाणी से झकझोरने वाली जादुई कवि का नाम है कैलाश गौतम। ठीक है, अपने किसे कलम और वाणी से झकझोरने वाली जादुई कवि का नाम क्या है? कैलाश गौतम। तो कैलाश गौतम कैसे कवि है? एक जादुई कवि है। अब बाबू बात नहीं करो। जनवादी सोच और ग्राम्य संस्कृतियों का संवाहक व काव्य दुर्भाग्य में यह हमारे बीच नहीं है अभी। और पूर्व स्थापित हिंदुस्तानी एकेडमी के अध्यक्ष पर ये मनोनीत रहे थे। कवि का 9 दिसंबर 2006 को निधन हो गया था इनका। और कैलाश गौतम अपने जीवन काल में पाठकों और श्रोताओं के जो प्रशंसा या ख्याति मिली वह दर्शकों बाद किसी विरले कवि को नसीब होती है। और कैलाश गौतम जी गरिमा के साथ हिंदी के कवि के सम्मेलनों का संचालन करते हैं, उसी गरिमा के साथ कागज और अपनी कलम को धारा देते हैं। 8 जनवरी 1944 को बनारस के डिगरी गांव में चंदौली में, जो कहां पर पड़ता है? बनारस में, जन्मे इस कवि ने अपना क्रम क्षेत्र चुना प्रयाग को। और इसके लिए कैलाश गौतम को स्वभाव में काशी और प्रयाग, मतलब प्रयागराज और काशी, इन दोनों का संस्कार रचे बसे हैं। ठीक है, इसमें थे। अच्छा, इनकी जो प्रमुख रचनाएं कौन कौन से है? कविता संग्रह में है माचिस की तिल्लियां, सिली माचिस की तिल्लियां। कविता संग्रह में जोड़ा ताल, 3/4 अंश भोजपुरी कविता संग्रह है। और सिर पे आग गीत संग्रह है। शीघ्र प्रकाशीय बिना काम का आदमी दोहा संकलन है। चिंता नए जूते की, और ये कैसे है? निबंध संग्रह है। आदमी राग गीत संग्रह है। तंबुओं का शहर उपन्यास है। जोड़ा ताल, सिर पर आग, 3/4 अनहार। उसके बाद कविता लौट पड़ी, बिना कान का आदमी प्रकाशनाधीन है। और अपनी प्रमुख काव्य कृतियों से जाने जाते हैं कैलाश गौतम जी। ये कालजयी बनाती हैं जय जय सिया राम। और नारा नहीं लगाना है, जय जय सिया राम नारा नहीं लगाना है। ये लिखा हुआ है इनका। तंबुओं का शहर जैसे महत्वपूर्ण उपन्यास लिखे हुए हैं। परिवार सम्मान, प्रतिष्ठित ऋतुराज सम्मान और मरणोपरांत तत्कालीन उत्तर प्रदेश सरकार ने कैलाश गौतम को यश भारती सम्मान दिया हुआ है। ठीक है, यश भारती सम्मान इनको मिला हुआ है। नौरंगिया चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। आप लोगों का क्वेश्चन 3-4 को आता है इसमें से। क्वेश्चंस बहुत ज्यादा वेटेज क्वेश्चंस के नहीं है, लेकिन समझना जरूरी है नौरंगिया चैप्टर। ठीक है, एक इंपॉर्टेंट सूचना, जल्दी ही हम लोगों का लाइव क्लास आने वाला है, टोटली यूट्यूब पर भी और साथ साथ एप्लीकेशन पे भी। आप लोग को क्वेश्चन आंसर भी वहीं पे टेस्ट सीरीज में मिल जाएगा। टेस्ट सीरीज वहां पे चलेगा और यूट्यूब पे भी लाइव बहुत ही जल्दी आ जाएगा। अभी एप्लीकेशन पे ही क्लास चलेगा 2-3 महीने। दुर्गा पूजा के पश्चात, दुर्गा पूजा के बाद आप लोग को मिल जाएगा टेस्ट पेपर। ठीक है, और जिनको भी क्लास लेना है, और अभी जो बच्चे क्लास नहीं ले पाए हैं, आप लोग के दोस्त कोई होंगे अगर ट्यूशन खोज रहे हैं इधर उधर, तो उनको ही बता दीजिएगा, जाके लाइव क्लास जुड़ सकते हैं, एप्लीकेशन से लाइव क्लास कर सकते हैं। ठीक है, मतलब सारा वीडियोस अपलोडेड है, चाहे हिंदी, इंग्लिश, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, कोई भी वहां पे जाके देख सकते हैं। ठीक है, 1000 रुपया का बैच था, उसको कर दिए हैं 800 रुपया के। तो 800 रुपया में आपको वो भी इंस्टॉलमेंट है, मतलब 800 रुपया कैसे? 4 महीने कटाना है। 6 महीने का बैच है, 4 महीना कटाइएगा, 6 महीने पढ़िएगा, यानी जब तक एग्जाम ना आए तब तक पढ़िएगा। ठीक है, उस एप्लीकेशन पे। तो 200 रुपया करके हर एक महीने कटाना है। 800 रुपया में आपका पूरा का पूरा क्लास हो जाएगा। आप ही फोन की थी? ठीक, ठीक है, आप सुन ली ना। तो यूट्यूब पे जाइएगा, यूट्यूब पे प्लेलिस्ट पे जाइएगा, सारा वीडियोस बना हुआ है, वहां पे एक बार क्लास देख लीजिएगा, नहीं तो बीच में से समझिएगा, नहीं आएगा समझ में। ठीक है, चलिए नौरंगिया देखते हैं। रेडी है सभी कोई? इसमें एक क्वेश्चन आता है, देखो एक लॉन्ग क्वेश्चन आता है बाबू। नौरंगिया कविता का मूल भाव अपने शब्दों में लिखे, माध्यमिक 2017 में आया हुआ एग्जाम में है। ठीक है, नौरंगिया कविता का मूल भाव, इसको पढ़ लीजिएगा, इसको पढ़ लीजिएगा तो टोटल आप लोग को नौरंगिया है क्या उसके बारे में समझ जाएगा। नौरंगिया एक औरत है जो गंगा पार की है, उसका पति निठल्लू है,
निडल्लू मतलब कोई काम वाम नहीं करता है, ठीक है, इधर उधर घूमता फिरता रहता है, बहुत खतरनाक है वो। और उसके पश्चात, ठीक है, ये सांप वोप मार देती है, बिच्छू मार देती है। ये औरत है, मतलब नई पीढ़ी की औरत, जिसको किसी से भी भय नहीं है, लेकिन इसके पीछे बहुत सारे चमचे भी लगे हुए हैं, मतलब नजर गड़ाए हुए हैं, ठीक है, इनसे शादी करने का, ये भी है, कई सारे हैं। तो नौरंगिया जो है किसी से डरती नहीं है। उत्तर सुनिए इसका क्या है। इसी से आप लोग को शीर्षक से ही पूरा पता चल जाएगा, बाद में जो पंक्ति दिया हुआ ना उस पंक्ति का भी मीनिंग समझा देंगे, पूरा ससंदर्भ व्याख्या और उसके बाद उसका निष्कर्ष, पूरा एकदम पूरा ध्यान से एकदम देखो। नौरंगिया शीर्षक कविता में जनवादी कवि कैलाश गौतम ने भारतीय कृषक महिला के जीवन का जीवंत चित्रण किया है। देखो, भारतीय कृषक महिला कहने का मतलब है भारत में जो कृषि महिलाएं होती है ना, ये बहुत ही ज्यादा कर्मठ होती हैं, ठीक है, काम उम बहुत ज्यादा करती हैं। जीवंत चित्रण किया है। नौरंगिया गंगा पार की रहने वाली है। गंगा पार का अंचल दियारांच अंचल है जो कहलाता है। यह अंचल के भौगोलिक प्रभाव के कारण वहां के लोग मजबूत और मेहनती होते हैं। लंबी छरहरी कद काठी की निवासियों की अपनी विशेषताएं हैं। यह सच है कि भारतीय कृषक परिवार की महिलाएं पुरुषों की अपेक्षा ज्यादा जुझारू होती, मतलब वो लोग काम करने के लिए बहुत ज्यादा कर्मठ होती हैं, हमेशा काम में लगा रहता है। नॉर्थ इंडियन की जितनी भी महिलाएं हैं ना, ये लोग देखना काम वाम करते रहती हैं, जैसे खेत में अपने पति के लिए खाना लेके जाना, है ना, वहां पे मतलब खेत में कोई उनका पति होती है या फिर कोई भी आदमी लोग काम कर रहा है ना, तो उनके लिए देखना लेके जाती हैं खाना वाना, वहां पे भी लोग काम कर देती हैं। जैसे अपने नानी दादी लोग को देख लेना ना, नानी दादी लोग खेत में अगर काम करती होंगी ना, तो आज भी बोलती होंगी कि हम खेत में काम करने ही चल जाते, घास उस काट के लेके चले जाएंगे। तो कर्मठ होती है बहुत ज्यादा, ठीक है, बहुत ज्यादा काम करती हैं। और आजकल की लड़कियों लोग से मुश्किल है, बहुत ज्यादा मुश्किल है। 4 गो काम 2 गो काम कर देगी ना, नींद लग रहा है, ठीक है, अचानक आगे। कवि ने दर्शाया है कि नौरंगिया देवी देवताओं की कृपा दृष्टि प्राप्त करने की अपेक्षा अपने क्रम पर ज्यादा विश्वास करती है। देख लो ध्यान से, ये लाइन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कवि ने दर्शाया है कि नौरंगिया देवी देवताओं की कृपा दृष्टि प्राप्त करने के अलावा उसकी अपेक्षा अपने कर्म पर ज्यादा विश्वास करती है, मतलब जो काम करती है उसी के ऊपर ज्यादा विश्वास करती है, ठीक है, उसे अपने कर्म पे विश्वास है। यह बेहद भोली है, उनके मन में चंचल प्रपंच नहीं है, लेकिन वह बहुत जुझारू है। वह रसूखदार लोगों के आगे घुटने नहीं टेकती है, मतलब कि उनको कोई खरीदना चाहता है, कोई उसको उसके साथ शादी करना चाहता है, लेकिन वो उसके सामने घुटने टेकना नहीं चाहती। अपने दम पर वो खेती गृहस्थी का सारा काम संभाल लेती है। उनका पति आलसी है, निकम्मा है, गधा है। वह ऐसे कोयले की तरह है कि जो जलवान के काम नहीं आता, वैसे कोयले की तरह है जो जलवान के काम नहीं आता, मतलब जलता नहीं है। ऐसे निकम्मे पति के साथ भी वह शान से जीती है, उसके साथ प्रेम पूर्वक जीवन बिताती है। उसके रूप गुण की चर्चा गांव घर में इस प्रकार होती है जैसे अखबार की किसी खास खबरों की चर्चा होती है। नौरंगिया जवान है, उसकी मांसाल देह है और सुडौल है। उसका कद इतना साफ है जैसे शीशे के बर्तन में रखा हुआ पानी प्रदर्शित करता है। प्रदर्शित मतलब जो आर पार रिफ्लेक्शन होता है, ठीक है, रिफ्रैक्शन होता है। आम की गुठली से निकली कोमल पत्तियां जैसे हवा में हरदम कांपती रहती है, उसी प्रकार वह हर पल चौकन्नी रहती है। उसके चेहरे पर काले मोर की तरह काली लटे लटे खेलती रहती हैं। पानी से बार बार धुले चेहरे की तरह उसका चेहरा दमकता रहता है। तथाकथित सभ्य महिलाओं की तरह उसके होठों पर बनावटीपन नहीं है, उसके होठ हरदम खुले रहते हैं। उसका सौंदर्य देखकर ऐसा लगता है मानो वह विधाता की अनुपम रचना हो, जैसे कोई ऐसी महिला हो जो बहुत ही सुंदर हो, लेकिन क्या कर रही है, वो कर्मठ है, काम कर रही है, ठीक है। ऐसी सुंदरी के सामने समाज की कुदृष्टि स्वयं को बचाना सबसे बड़ी चुनौती होता है। समाज की कुदृष्टि समझ रहे हो, मतलब उसको सब शादी करना चाहता है, ठीक है, तो वही कुदृष्टि से भी वो बचना चाहती है। वो एक तो काम कर रही है और ऊपर से उसके पीछे सब पड़े हुए हैं, ठीक है, मनचले की तरह। उसकी शादी हुई है फिर भी उसके पीछे पड़े हुए हैं मनचले की तरह। वो बड़ी चुनौती है सबसे बड़ी। लगान वसूलने वाले कर्मचारी, देखो यहाँ पर, लगान वसूलने वाले कर्मचारी से लेकर ठेकेदार तक उसके पीछे हाथ धोकर पड़े हुए हैं, ठीक है, कि हमसे शादी कर लो, तुम्हारा तो पति निठल्ला है, गधा है, बेवकूफ है, हमसे शादी कर लो। लेकिन वो टस से मस नहीं होती है, ठीक है। यही तो है औरतों में, भारतीय औरतों में तो यही तो खासियत है। एक बार जिससे रिश्ता बंध गया भाई, और किसी से नहीं होगा,
बोलो, बारिश का पानी आ रहा है, कोई बात नहीं है, आने दो, गल तो नहीं जाएगी, मिट्टी का शरीर है, लेकिन भीग जाएगी ना। ओ बाबा, इधर आते पारबे ना। देखो अब तो नहीं आ रहा है। आगे क्या कहते हैं सुनो, अपने काम को निपटाने के लिए वह रात दिन जुटी रहती है, वह काम में से कभी हार नहीं मानती। वह जब तक जागती है लगातार काम करती रहती है। वह जिस परिवेश में पली बड़ी है वहां सांप है, गोजर है, बिच्छू है, बिलबिलाते रहते हैं, निकलते रहते। बिलबिलाना मतलब क्या, निकलते रहते हैं हमेशा। सांप, गोजर, बिच्छू। गोजर जानते हो, कन गोजर, एगो कान का गोजर होता है छोटका पतला सा, एगो सांप होता है, बिच्छू होता है। ये लोग बिलबिलाते रहते हैं, उसको भी मार देती है। अपने परिवेश में उसे इतना साहसी बना दिया कि उसने उसने वह बड़ी सहजता से निपट लेती है। उसके हृदय में सौंदर्य बोध भी है। वह रेडियो में विविध भारती की संगीत सुनती है। इंपॉर्टेंट लाइन, रेडियो से विविध भारती की संगीत सुनती है। वह सीधे लाठी की तरह सीधी स्वभाव की है। जीवन के प्रति उसका दृष्टिकोण अत्यंत आशावादी है। बड़े उत्साह से के साथ त्योहारों की तैयारी करती है। नौरंगिया गरीबी में अपना जीवन यापन करती। उसके घर की मिट्टी के दीवार ढह ढमा गई है, पर उस पर पुरानी चीज छप्पर का छाजन है। छप्पर लगाया गया है ऊपर से, ठीक है, छप्पर है पूरा। उसकी फसल के तैयार होते ही उसके द्वार पर महाजन वसूली के लिए आ जाते हैं। जैसे उसकी फसल तैयार हो जाती है ना, खेत में काम न करती है, फसल जैसे ही आ जाता है, और नरंगिया जी लाइए, फसल हो गया है आपका तैयार, लाइए खरीद लेते हैं, ठीक है। तो उसके ऊपर नजर डालने के लिए जाता ही बेटा लोग सब। कौन कौन, ठेकेदार, उसके बाद मजदूर, ये लोग सब जाते हैं। महाजन जाता है वसूली करने के लिए। जीवन के गुजारे के लिए उसके गहने गिरवी पड़े हुए हैं। अपनी गिरवी पड़े गहनों की नहीं छुड़ा पाने के कारण वह गमगीन कर जाती है। उससे जीवन संघर्ष की अंतिम सीमा रेखा कहां पर समाप्त होती है यह कोई नहीं बता सकता। उसके सारे सपने साकार होने से पहले ही बिखर गए थे, लेकिन उसमें कभी अपना मन मलिन नहीं होने दिया। प्रतिकूल परिस्थितियों में भी वह मुस्कुराती रहती है। उसके पैरों में किसी की दी हुई चप्पल है, मतलब दूसरे की दी हुई चप्पल है, वो पहनती है। इतना कर्ज में डूबी हुई है। उसने कर्ज उधार लेकर अपनी देह पर नई साड़ी पहन रखी है। नौरंगिया के संघर्षपूर्ण जीवन के माध्यम से कवि ने भारतीय कृषक परिवारों की महिला की करुणा गाथा का अभिप्राय किया है, ठीक है। मतलब भारत में कैसे कृषक लोग हैं, उनके कृषक परिवार हैं, उनके कृषक परिवारों ने महिला में कितनी ज्यादा करुणा है कि इतना कुछ होने के पश्चात भी वह दूसरों से नजर नहीं मिलाना चाहते अपने पति के अलावा, ठीक है। यह है भारत की महिलाओं। देवी देवता नहीं मानती, छक्का पंजा नहीं जानती। देखो किताब में दिया है ना, देवी देवता नहीं मानती, छक्का पंजा नहीं जानती, नाकतवर से लोहा लेती, अपने बूते करती खाती खेती, मगर निबद्ध जड़ता जोड़िला, लाल ना होता ऐसा कोयला। उसकी आंख में शान से जली, संग संग खाती, संग संग पीती। गांव गली की चर्चा में वह सुर्खी सी अखबार की है, नौरंगिया गंगा पार की है, ठीक है। शब्दार्थ देखो, छक्का पंजा का मतलब होता है छल प्रपंच। लोहा लेना मतलब मुहावरा है एक, लोहा लेना मतलब मुकाबला करना, किसी से भी मुकाबला कर सकती है। अपने बूते मतलब अपने बल पर, निबद्ध मतलब आलसी कामचोर, जनखा मतलब नपुंसक, जोड़ीला मतलब क्रोध प्रकृति वाला, मुंह ना होता ऐसा कोयला, मुहावरा है ये, जलवान के काम ना आने वाला, मतलब जलावन के काम नहीं आने वाला। उसके बाद अनुपयोगी की चर्चा सी सुर्खी, अखबार की चटकारेदार सुर्खियां। चटकारेदार मतलब जो अखबार में देखना नहीं, जैसे ये चटकार है ना, अरे मतलब इस पे हाईलाइट किया हुआ, ठीक है वही। तो इसका संदर्भ देखो, संदर्भ लिखने को आता है। प्रस्तुत अंश हमारी पाठ्य पुस्तक पाठ्य संचयन के संकलित नौरंगिया शीर्षक कविता का है। प्रस्तुत अंश हमारी पाठ्य पुस्तक पाठ संचयन, आप लोगों की किताब का नाम है पाठ संचयन, सबसे सामने में लिखा हुआ है, लिखा है। एक ही बात है रे कहते,
संचयन में संकलित है। नौरंगिया शीर्षक कविता का है। इस अंश के रचनाकार कौन है? कैलाश गौतम जी। ये आपका संदर्भ ऐसे ही लिखा आएगा। उसके बाद आपका लिखा गया प्रसंग। प्रसंग में लिखेंगे प्रसंग अंश में एक कर्मठ साहसी अडिग साहस वाली नारी नौरंगिया की चर्चा की गई है, जिसमें ईश्वर पर नहीं बल्कि अपने परिश्रम पर भरोसा है। यह आपका हो गया प्रसंग। प्रसंग मतलब एक छोटा सा आइडिया कि आप क्या बताना चाहते हो। जैसे देखना, हम पहले ही यूट्यूब मतलब वीडियो पे जब आते हैं तो बता देते हैं कि आज ये वाला पढ़ना है, बताते हैं कि नहीं? वो क्या दे देते हैं? प्रसंग दे देते हैं। मतलब ये आपका हो गया पंक्ति का लाइन। ये हो गया आपका शब्दार्थ। शब्दार्थ लिखना नहीं होता है, आपको बस जानने के लिए लगा दिए हैं कि इस शब्द का मतलब शब्दार्थ में क्या है। और उसके बाद संदर्भ आपको लिखना पड़ता है आपके किताब के बारे में, और पाठ का लेखक का नाम लिखना है। और उसके बाद प्रसंग लिखना पड़ता है कि ये पूरा लाइन से आपको क्या समझ में आया। वो छोटा सा लाइन लिखकर उसके बाद आपको लिखना है इसका भावार्थ। ठीक है, यह व्याख्या सब दे दिए हैं, व्याख्या सारे पंक्ति का दे दिए। प्रस्तुत अंश में कवि ने दर्शाया है कि, ऐसे ही स्टार्ट करेंगे। प्रस्तुत अंश में कवि ने दर्शाया है कि नौरंगिया भाग्यवादी नहीं है। वह देवी देवताओं की कृपा दृष्टि प्राप्त करने की अपेक्षा अपने कर्म पर विश्वास करती है। उसके मन में छल प्रपंच नहीं है। वह बेहद भोली है लेकिन बहुत जुझारू है। अभी बताया आपने, रसूखदार लोगों ने अपने घुटने नहीं टेकती है। वह अपने बलबूते पर खेती गृहस्थी का सारा काम संभालती है। ऐसे निकम्मे पति के साथ भी वह शांत से जीवन यापन करती है। वह उसके साथ प्रेम पूर्वक जीवन बिताती है। गांव घर में उसके रूप गुण की चर्चा इस प्रकार होती है जैसे अखबार की किसी खास खबर की चर्चा होती है। वह गंगा पार की है, यहाँ शादी करके आई थी। समझ में आया? अरे भाई, उसका पति निठल्ला है लेकिन शादी तो किया था ना। तभी ना गंगा उस पार की थी, मतलब बैरकपुर की थी, श्रीरामपुर चली आई। दहेज शब्द जो होते हैं, नए मुहावरे के कारण भाषा में सहजता एवं नवीन प्रकार की ताजगी आ गई। जनखा जोड़ीला आस पास युक्त प्रयुक्त होने वाले अनुसंगिक दहेज शब्द है। सुर्खी का सामान्य अर्थ है लालिमा, लेकिन यहाँ संदर्भ के अनुसार इसका अर्थ बदल गया है। लाल ना होता ऐसा कोयला नया मुहावरा है जो अनुपयोगी वस्तु के अर्थ में प्रयुक्त किया गया है की बात है। इसके बाद ये वाला देखो पंक्ति होगा, किस कसी देह और भरी जवानी शीशे के साचे में पानी, सिरहन पहनते हुए अनमोले अमोले काला भौरा मुंह बोले। 100 पानी रंग खुले हैं, कहने को कुछ छल्ले हैं। अद्भुत है ईश्वर की रचना, सबसे बड़ी चुनौती है बचना। जैसी जीवत रोजगार की है, जैसी ठेकेदार की है, नौरंगिया गंगा पार की है। इसका भी बता दिए शब्दार्थ। अमोले का मतलब आम की गुठली के तरह उगा हुआ नन्हा पौधा। 100 पानी से धुला हुआ मुहावरे का अर्थ है तरोताजा एकदम। आभायुक्त, आभायुक्त मतलब उसको देखने के पश्चात नजरें उधरी रहती है। ठीक है, जैसे तुम लोग का नजर रहता है। नियत इरादा मकसद। लेखपाल मतलब पटवारी है ना। लेखपाल मतलब क्या था? पटवारी लोग होते हैं। लेखपाल जो लेखा ओखा लिखते हैं। किसका नियत खराब? बहुत मार मारेंगे। यहाँ नियत खराब करेगा सीधे भेज देंगे नेपाल। एगो नियत खराब करके चला गया ना, चमचूड़वा लेके चला गया। बताओ क्या दिखाई दिया उसके अंदर? उसमें वीडियो जो बनाई थी ना, उसमें दिखाई दे रहा है कि मतलब हनुमान जी प्रणाम ऐसे करके उसमें आ रहा है। ठीक है, कमेंट आ रहा है। छोड़ो, हटाओ सब बात। संदर्भ देखो, मुद्दा से नहीं भटको। प्रस्तुत अंश हमारी पाठ्य पुस्तक पाठ संचरण, वही संदर्भ सेम है सबका। इसमें संदर्भ लिखने को आएगा ना, सबका संदर्भ सेम होगा, बशर्ते आपको कविता का नाम याद रखना है और उसके कवि का नाम याद रखना है। ठीक है, नौरंगिया शीर्षक कविता का प्रसंग क्या है? प्रस्तुत अंश में एक स्वाभिमानी तथा स्वभावलंबी मतलब स्वभाव से नारी है नौरंगिया की चारित्रिक विशेषताओं की ओर संकेत किया गया है। चारित्रिक विशेषताएं मतलब उसका चरित्र कैसा है, ठीक है, उसके ऊपर। तो व्याख्या क्या कहता है? नौरंगिया नौयौवाना है, उसके देह यष्टि यानी शारीरिक बनावट स्वस्थ और सुंदर है। उसका रंग इतना उज्जवल है जैसे शीशे के बर्तन में रखा हुआ जल पारदर्शी दिखाई देता है। आम की गुठली से निकली हुई लाल नाल कोमल पत्तियां जैसी हवा के हल्के झोंके की कांपती रहती है।
उसी प्रकार वह अपने काम के प्रति सतत सचेत है। इसके गोरे मुखड़े पर काले काले चश्मे हैं, काली लटें खेलती है, जैसे किसी सुंदर और ताजे फूल पर भौरे मंडरा रहे हो। जैसे नहीं वो सुंदर सुंदर फूल होते हैं उसके ऊपर भौरे मंडराते हो, तो इसके लटे हैं हेयर के, ठीक है। जैसे किसी सुंदर और ताजे फूल पर भौरे मंडरा रहे हो। 100 बार पानी में पखारे गए तरोताजा चेहरे जैसे उसका चेहरा दमकता रहता है। तथा कथित सब महिलाओं की तरह उसके होठों पर कोई बनावटीपन नहीं है। ये पहले ही पढ़ा दिया आप लोग को। इसकी विशेषता भी आप लोग थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा। वर्णन किया गया है, अनोखा वर्णन किया गया है कि समृद्ध महिलाएं जो भारत में भी इतनी सुंदर सुंदर महिलाएं हैं, सुंदर महिलाओं के चलते भी वो लोग क्या कर रही हैं, काम कर रही हैं, ठीक है। मतलब कर्मठ है, वो लोग काम अपना ठीक कर लेती हैं। अब ये जो नौरंगिया है ये भी सुंदर है, कर्मठ है, लेकिन कहाँ काम कर रही है, खेत में काम कर रही है। इसीलिए सबकी नजरें उसी के ऊपर गड़ी हुई है। समझ में आया? सब ऐसे देखते बहुत चुनौती है ऐसे। गंगा पार की नौरंगिया इस तमाम चुनौती का मुकाबला करती। जब देखो तब जागर पीटे, हार न माने काम घसीटे। जब तक जागे तब तक भागे, काम के पीछे काम के आगे। बिच्छू गोजर साप मारती, सुनती रहती विविध भारती। बिल्कुल है लाठी सी सीधी, भोला चेहरा बोली मीठी। आंखों में जीवन के सपने, तैयारी त्योहार की है नौरंगिया गंगा पार। ये लाइन बहुत सुंदर है ना, मतलब सब लाइन मिलता जुलता है। एक बार और पढ़ते हैं। जब देखो तब जांगर पीटे, हार न माने काम घसीटे। मतलब हमेशा जांगर से घबराती नहीं है, मतलब कामों से नहीं घबराती है, और हमेशा काम करते रहती है। जब तक जागे तब तक भागे, जब तक काम के पीछे काम के आगे। बिच्छू गोजर सांप मारती, बिच्छू गोजर सांप मारती, सुनती रहती विविध भारती। डीजे डीजे डीजे। बिल्कुल है लाठी सी सीधी, भोला चेहरा बोली मीठी। आंखों में जीवन के सपने, तैयारी त्योहार की है। गंगा नौरंगिया गंगा पार की है, गंगा नौरंगिया पार की है। जांगर का मतलब क्या होता है, श्रमशील। जांगर पीटना मुहावरा है एक कठिन परिश्रम करने वाला। काम घसीटे मुहावरा है एक अनवरत काम करना। मतलब थोड़ा सा भी कहीं पे काम आ जाए ना तो बस उसको बिना मतलब के भी काम करना चाहती है, सोना नहीं चाहती है, ठीक है। मतलब कि काम के पीछे भी और काम के आगे भी। कहने का मतलब है कि वो जो काम पड़ा हुआ है उसको पड़े नहीं रहने दे, पहले ही से काम करके रख दे, ठीक है, ऐसा रहता है। अच्छा, काम से कभी मुंह नहीं मोड़ती। विविध भारती रेडियो एक क्या है, संगीत प्रसारण का एक चैनल है, विविध भारती जो आता है। और जीवन के सपने हैं आशावादी दृष्टिकोण, आशावादी। संदर्भ वही है सेम, ठीक है। और प्रसंग है आलोच्य अंश में नौरंगिया जो इस कविता को केंद्र बिंदु है, उसकी कर्मठता और संकेत किया गया है। उसकी श्रमशीलता बड़ी ही प्रेरणादायक है। क्या कहते हैं, प्रस्तुत अंश में कवि ने कहा है कि नौरंगिया अपने काम को निपटाने के लिए दिन रात शारीरिक श्रम करती है। वह काम से कभी हार नहीं मानती है। वह जब तक जागती है तब तक काम में जुटी रहती है। वह जिस परिवेश में पली बड़ी रहती है वहां सांप गोजर बिच्छू बिलबिलाते रहते हैं। अपने परिवेश में इतना साहसी बना दिया है कि वह इसे कीड़े मकोड़े से बड़ी सहजता से निपट लेती है। उसके अंदर सौंदर्य बोध, देखो सांप गोजर बिच्छू सब मारती है, नौरंगिया है। आजकल की नौरंगिया इतनी खतरनाक है, सांप को देख लेंगी ना तो नो डाउट मार देंगी उनको। लेकिन अगर 4-5 जन, अगर मान लो कि लड़का लड़की लोग है ना, 4-5 जन है तो एकदम उसके ओह माय गॉड देयर इज सांप, वेरी बड़ा सांप, ठीक है, नहीं सांप, ठीक है, ऐसा है। तो वो अगर अकेले रहेंगी तो डायनासोर मार देती हैं, और अगर 4-5 जन रहेगा ना उसके सामने, छोटे छोटे कॉकरोच से भी डर जाएगी, जरूर डर जाती हैं, ठीक है। ऐसे कॉकरोच, हाँ कॉकरोच है, हमरे पास को डर के दिखा देना, हाँ, सर जी मरबो करेंगे,
उसी कॉकरोचों से कटा देंगे। यहाँ नहीं डरना, यहाँ तुमको कौन कौन कॉकरोच मार देगा, तुम लोग तो खुद ही कुछ कॉकरोच है, कॉकरोच। इसके अंदर सौंदर्य बहुत भी। वह रेडियो से विविध भारती के संगीत सुनती है, वह लाठी की तरह सीधे स्वभाव की है। जीवन के प्रति उसका दृष्टिकोण अत्यंत आशावादी है। वह बड़े उत्साह और उल्लास के साथ त्योहारों की तैयारी करती है। गंगा पार की नौरंगिया जीवन उमंग और उल्लास से भरा हुआ है। कवि ने एक आदर्श, स्वावलंबी और स्वाभिमानी नारी के चरित्र को हमारे समक्ष प्रस्तुत किया है। दाती भीत पुरानी छाछन भी है, पक्की फसल तो खड़े महाजन, गिरवी गहना छुड़ा न पाती, मन मसोस फिर रह जाती। कब तक आखिर कितना झूले, कौन बताए किससे पूछे, जाने क्या क्या छूटा फूटा, लेकिन हंसना कभी ना छूटा। पैरों में है दी चप्पल, साड़ी नई उधार की है, नौरंगिया गंगा पार की है। शब्दार्थ दे दिए, संदर्भ दे दिए हैं आपको, और यहाँ पे आपका उसका प्रस्तुत अंश है। ग्रामीण परिवेश में चित्रण दिखाया गया है। ये साथ ही सर्वहारा वर्ग की मुश्किलों को संकेतित किया गया है। और सर्वहारा मतलब वो उसको कहते हैं जो सर्वव्यापी होते हैं, हमेशा मतलब काम उम करके खट पिट के अपना खट के पैसा लाते हैं, उनके बारे में कहा गया है। भारतीय किसान की दुर्दशा के बारे में कहा गया है। कवि ने संकेत किया है, और क्या संकेत किया है कि प्रस्तुत पद्यांश में कवि ने कहा है कि नौरंगिया अत्यंत गरीबी में अपना जीवन व्यतीत करती है। उसके घर की मिट्टी की दीवार ढमना गया है, एकदम उसके दीवार जो है वो ढह गया, पूरा गिर गया है। पुरानी छत छप्पर वाली थी, वो भी छावनी लगाई हुई है, वो भी ढह गया है। उसके सारे गहने गुड़िया गिरवी पड़े हुए हैं, और अपने गिरवी पड़े गहनों की नहीं छुड़ा पा रही है। कारण यह है कि मन महसूस कर जाती है कि मेरा गहना हम छुड़ा नहीं पा रहे हैं, बिकॉज उधारी बहुत ही ज्यादा है। आइए उधारी ले लेके पियकड़ा पी लेता है, ठीक है। कोई नहीं जानता कि उसके जीवन संघर्ष की सीमा रेखा कहाँ समाप्त होती है। उसने अपने सुखद जीवन के लिए ना जाने कितने हसीन सपने देखे होंगे, लेकिन उसके सपने साकार होने से पहले ही टूट कर बिखर गए। उसमें कभी अपना मन मलिन नहीं किया। प्रतिकूल परिस्थितियों में भी वह सदा हंसती मुस्कुराती रहती है। उसके पैरों में किसी की दी हुई पुरानी चप्पल है, वही चप्पल पहन के नौरंगिया काम काज करती है। कर्ज उधार लेकर अपनी देह पर नई साड़ी पहनी हुई है। गंगा पार की नौरंगिया बड़ी जीवट और जीवंत स्वभाव वाली महिला है। देवी देवता नहीं मानती, छक्का पंजा नहीं जानती, नाकतवर से लोहा लेती, अपने बूते करती खेती। प्रस्तुत अंश के किस कविता से लिया गया है? यह प्रस्तुत अंश किस कविता से लिया गया है? यह प्रस्तुत अंश नौरंगिया कविता से लिया गया है। प्रस्तुत अंश के कवि कौन है? तो कवि है कैलाश गौतम जी। प्रस्तुत अंश का प्रसंग क्या है? इसका प्रसंग क्या हो सकता है? इसका प्रसंग है नौरंगिया के चरित्र विशेषताओं का उल्लेख किया गया है। उसके साहस एवं स्वभाव की चर्चा की गई है इस पंक्ति में। प्रस्तुत अंश का आशय स्पष्ट कीजिए, तो ये रहा उसका आशय, ठीक है। देखो ऐसे ही निम्नांकित क्वेश्चंस देंगे, दो पंक्ति दे देगा, दो पंक्ति का एक क्वेश्चन देगा। प्रस्तुत अंश किस कविता से है, रचनाकार कौन है, इसके प्रसंग लिखिए, और इसका क्या लिखिए आप, भाव स्पष्ट कीजिए या आशय स्पष्ट कीजिए। तो प्रस्तुत अंश में कवि ने यह बताया कि नौरंगिया साहसी है, निडर है, सरल है, सहज है, स्वभाव की नारी है। उसमें धर्म के नाम पर आडंबर और दिखावा पसंद नहीं है। वह क्यों, देखो ये लाइन क्यों बोला है, क्योंकि देवी देवता नहीं मानती, लिखा था ना पहले ही लाइन में, देवी देवता नहीं मानती, कर्म के ऊपर विश्वास करती है, दिखावा पसंद नहीं करती, वह छल प्रपंच से कोसों दूर रहती है, अन्यायी अत्याचारी सबल लोगों का घोर विरोध करती है। उसके अत्याचार को ना सह कर सकती है, ना करने देती है, उसका डटकर मुकाबला करती है। कृषि कार्य किसी मर्द की अमानत नहीं है, वह ऐसा सिद्ध करते हुए स्वयं कृषि बनती है, ठीक है, कृषक बनती है वो। नौरंगिया अपने गिरवी गहनों को क्यों नहीं छुड़ा पाती? हाई तोड़ परिश्रम के बाद भी उसके हाथ में इतने पैसे नहीं आते हैं कि साहूकारों को यहाँ गिरवी रखे अपने गहने को छुड़ा सके, बिकॉज उसके पास बहुत ज्यादा क्या है, गिरवी सामान बहुत ही ज्यादा है ना। नौरंगिया के पैरों में किसके चप्पल है? मंगनी की चप्पल है, क्या ये, लेकिन मंगनी की चप्पल। नौरंगिया के बदन पर उधार की गई साड़ी क्यों है? क्योंकि उसके पास पैसे नहीं है।
नगदी देकर किसी से साड़ी ली, मतलब किसी से कुछ पैसा देकर उसके बाद साड़ी ली। क्या गरीबी है? एवं अभाव में नौरंगिया को तोड़ दिया है। क्या गरीबी ने अभाव में नौरंगिया को तोड़ दिया है? नहीं, ऐसा तो नहीं है। वो फिर भी डट कर सामना कर रही है ना अपनी गरीबी से। नौरंगिया के लिए जीवन क्या है? नौरंगिया के लिए जीवन एक साधना है। क्या नौरंगिया देव का शिकार बन गई? देव का देव कोई स्थान नहीं है। नौरंगिया क्या है? मेरी नजर में नौरंगिया गांव की व्याथा कथा है। ठीक है, कथा के साथ। क्या नौरंगिया महत्वाकांक्षी है? हाँ, महत्वाकांक्षी है। नौरंगिया की आंखों में महत्वाकांक्षा से उत्पन्न सपने सजे हुए हैं, तैर रहे हैं। नौरंगिया किसका प्रतीक है? नौरंगिया किसका? नौरंगिया दुर्जय, साहस एवं पराक्रम की प्रतीक है। जो देखो ये क्लास नहीं किया होगा उसको नौरंगिया समझ में नहीं आएगा कि वो लड़की है कि लड़का है ना? सबसे पहले तो ये नहीं समझ में आएगा। तो नौरंगिया क्या है? एक कथा है। कथा के तरह हम लोग मानते हैं। देखो ना, अभी बोले ना, गांव की एक व्याथा कथा है जो कि एक औरत के बारे में बताया जा रहा है। ठीक है, और कहाँ की औरत? भारत की कर्मठ औरतों के बारे में। क्या नौरंगिया अपनी स्थिति से हताश एवं निराश है? नहीं, ऐसा तो नहीं है, कभी भी हताश निराश नहीं। कैलाश गौतम की काव्य कृतियों का नाम क्या है? कैलाश गौतम के नाम सीली माचिस की तिल्लियां, इनके एक काव्य संग्रह है, कविता संग्रह। ठीक है, इसका बताओ आंसर। नौरंगिया कविता का रचनाकार कैलाश गौतम जी है। नौरंगिया कहाँ के रहने वाली है? कहाँ की? गंगा पार की। 2 का क नंबर इधर आंसर है। जा रहा है ना क्वेश्चन सॉल्व? पढ़ने के बाद ऐसे ही क्वेश्चन ऐसे सॉल्व किया जाएगा हर एक दिन। ठीक है, पढ़ेंगे उसके बाद क्वेश्चन। नौरंगिया किस पर अधिक विश्वास करती है? भाग्य पर, देवी देवता पर, अपने कर्म पर या समाज पर? अपने कर्म पर। नौरंगिया के मन में क्या नहीं है? छल प्रपंच नहीं। नौरंगिया कैसी स्त्री है? आलसी, डरपोक, कर्मठ और साहसी। नौरंगिया अपने बलबूते पर क्या संभालती है? खेती गृहस्थी, है ना, खेती गृहस्थी। नौरंगिया का पति कैसा है? आरसी और निकम्बा। नौरंगिया के रूप गुण के चर्चा कहाँ होती है? कहाँ होती है बाबू? गांव घर में होती है। नौरंगिया के चेहरे पर कैसे लटे खेलती रहती है? काली लटे खेलती रहती है, जैसे भौरे की तरह, है ना। नौरंगिया के सामने बड़े चुनौतियां क्या है? समाज की कुदृष्टियों को स्वयं को बचाना। नौरंगिया किसे लेकर ठेकेदार तक की बुरी दृष्टि का सामना करती है? महाजन, पटवारी, शिक्षक, किसान। पटवारी से। नौरंगिया अपने काम को पूरा करने के लिए कब तक काम करती है? जब तक जागे तब तक भागे। नौरंगिया के परिवेश में कौन कौन से जीव पाए जाते हैं? सांप, गोजर, बिच्छू पाले, है ना। कभी पाले नहीं, मारे देती है। नौरंगिया रेडियो पर क्या सुनती है? विविध भारती क्या संगीत। वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नौरंगिया का जीवन के प्रति दृष्टिकोण कैसा है? कैसा है? आशावादी है। इसका तो आंसर ही आ गया, धगाधक टिपा गया, इसीलिए फ्रेश हो गया। नौरंगिया त्योहार की कैसी तैयारी करती है भाई? बड़े उत्साह और उल्लास के साथ। इसका आंसर बताओ। नौरंगिया के घर की दीवार किसकी बनी है? मिट्टी की, ईंट, पत्थर, कसा? मिट्टी। नौरंगिया के गहने किसके पास गिरवी पड़े? पटवारी के पास, महाजन के पास, ठेकेदार के पास, पड़ोसी के पास? महाजन के पास। नौरंगिया के पैरों में किसकी चप्पल है? मंगनी की चप्पल है। नौरंगिया के बदन पे कैसी साड़ी है? उदारी की साड़ी है। गरीबी और अभाव नौरंगिया को क्या नहीं कर पाए? क्या नहीं कर पाए? तोड़ नहीं पाए। गरीबी और अभाव नौरंगिया को क्या नहीं कर पाए? तोड़ नहीं पाए उसको। नौरंगिया किसके प्रतीक है? दुर्जय, साहस और पराक्रम। नौरंगिया के जीवन, दैव एवं पराजय का क्या स्थान है जीवन में? बहुत अधिक, थोड़ा कोई स्थान नहीं है कभी। कोई स्थान नहीं है। देव और कर्म के ऊपर विश्वास करते हैं हम।
कैलाश गौतम के कविता संग्रह का नाम क्या है? सिली माचिस की तिल्लियां। वाह, देख रहा कितना सुंदर से सजाए हैं। सुंदर से तू लोग आंसर लिख के नहीं आता है। आंसर दिए हैं स्कूल में, बोल रहे हैं एग्जाम में। कैलाश गौतम का देवासान कब हुआ था? हाँ, 9 दिसंबर 2006 को। अभी तो पढ़ाए थे। नौरंगिया क्या नहीं जानती? देखो नंबर पे मत जाना, हम वो सब क्वेश्चन चुने हैं जो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये 25 तो क्वेश्चन आप लोग के कहाँ से थे पता है? बुक से भी थे, उसके बाद हम लोग कहाँ से क्वेश्चन आंसर भी किए हुए थे, और जो टेस्ट पेपर है टेस्ट पेपर से भी, सजेशन से भी था कुछ क्वेश्चन, ठीक है। नौरंगिया क्या नहीं जानती? छक्का पंजा नहीं जानती। नौरंगिया लोहा लेती है किससे? ताकतवर से। लेखपाल से लोहा लेगी? ठेकेदार से? सरकार से? बोला चलो शादी कर लेते हैं। ये लोग बोलेगा चलो शादी कर लेते हैं, तो किससे? ताकतवर से लोहा लेती है। नौरंगिया किसके बूते पर खेती करती है? अरे बाबू, नहीं तो हम बर्थडे के दिन भी पीटे हैं, नहीं तो पूछ लो। नौरंगिया किसके बूते पर खेती करती है? किस पे? अपने बूते पर। नौरंगिया का पति है? हाँ, निठल्लू है एकदम। निठल्लू किसको कहते हैं? जो लोग कौन काम नहीं करते हैं, ठीक है। हाँ, गांव गली की चर्चा में नौरंगिया है? सुर्खी सी अखबार की है। अच्छा, इसका मतलब क्या है सुर्खी सी अखबार? अखबार में जैसे सुर्खियां प्रथम पेज में रहता है ना, उसी तरह ये अपने गांव में सुर्खियां बटोरे हुए हैं, मतलब सभी कोई जानता है, ज्यादा सब्सक्राइबर है इसके, ठीक है, गांव पे। नौरंगिया है यमुना पार की, बनारस की, गंगा? अरे बाप रे बाप, गंगा पार की। नौरंगिया ये सब क्वेश्चन को गलत करके आ गया, माथा फोड़ लेना अपना दीवार में। नौरंगिया के लिए जीवन है कैसा? साधना। जब देखो तब नौरंगिया क्या करते रहती है? जांगर पीटते रहती है ना। नौरंगिया किस परिवेश की रचना है? ग्रामीण परिवेश। तभी ना वहां पे सांप गोजर बिच्छू सब सब मार देती है। नौरंगिया किसके आगे पीछे भागती रहती है? काम धंधे के पीछे। नौरंगिया किसकी तरह सीधी है? जलेबी की तरह? लाठी की जिलेबी। हम कभी जिलेबी बनाने बैठे ना, तुम लोग खरीदने आना, देखना जिलेबी कैसा रहेगा, सीधा सीधा रहे। गोल गोल कौन छानता है? सब एक यूनिक जैसा बेचेंगे तब ना बेचाएगा, और गोल गोल सब छान देगा, या फिर उसमें कैसा पिरामिड बना देंगे। विविध भारती, विविध भारती बताओ क्या है ये? आसमान का कार्यक्रम? आकाशवाणी का कार्यक्रम। कुछ बोल दें। नौरंगिया आंसर बताओ। तो बात कहाँ कर रहा है? नौरंगिया के चरित्र की क्या विशेषता है? गंगा पार की तरफ भेज देंगे, गंगा पार बैरकपुर तैर के जाएगा। उसका चेहरा भोला एवं बोली मीठी है। इधर आओ, इधर आओ ना। आइए जल्दी, आओ ना इधर से। जानता है कि मार देंगे।
पक्का? किसकी आंखों में जीवन के सपने तैयार? किसानों के यहाँ महाजन हाजिर हो जाते हैं फसल के पक जाने पर। नौरंगिया क्या नहीं छुड़ा पाती? हाथी की मेहंदी। वो ये वाला मार का आएगा ना, मार के हाथी का मेहंदी छोड़ा देंगे, नहीं लगा देंगे एक्चुअली में। बोलो कौन सा होगा? ये अपने गहने। नौरंगिया का घर कैसा है? किसका हंसना कभी ना भूला? नौरंगिया साड़ी पहने हुए है उधार की। नौरंगिया कैसी नारी है? कोई कोई मार के आएगा, कामचोर। जन्म कब हुआ था कैलाश गौतम जी? वाले। कैलाश गौतम का गीत संग्रह क्या है? तिल्लियों का शहर, 3/4 अंश, सिर पर आग, आदिम राग। देख के बता दी, आदिम राग। कैलाश गौतम का गीत संग्रह क्या है? सिली माचिस की तिल्लियां। क्या था? ठीक है, कोई बात नहीं। इतने आपके एमसीक्यू टोटल हो गए। इसके बारे में समझा भी दिए, नौरंगिया गंगा पार की भी है, ये भी बता दिए। ठीक है, सब बता दिए, एकदम बढ़िया से समझा दिए। अब आप लोग की बारी होगी कि इसका टेस्ट दे दीजिएगा। आप लोग एमसीक्यू टेस्ट एप्लीकेशन पे दे दीजिएगा। ठीक है, आज या कल में यह पेपर आपको मिल जाएगा टोटली। ठीक है, एप्लीकेशन पे पीडीएफ छोड़ दिए हैं। जितने भी ऑनलाइन बच्चे हैं एप्लीकेशन पे जाके पीडीएफ देख लीजिएगा, निकाल लीजिएगा उसको, प्लेलिस्ट उसका क्वेश्चन आंसर निकाल लीजिएगा। ठीक है, जिनको पीडीएफ इसका निकालना होगा एप्लीकेशन पे जाइएगा, आप लोग के ग्रुप में भी छोड़ दिए हैं। ठीक है, और जो ऑनलाइन बच्चे हैं जो ग्रुप में शामिल नहीं है, वो लोग जाके एप्लीकेशन से ये पीडीएफ निकाल लीजिएगा। ठीक है, लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी तब। समझ में आ गया पूरा नौरंगिया? किसी को दिक्कत नहीं है? एमसीक्यू भी सॉल्व करा दिया आप लोगों को, कोई दिक्कत है? कल क्या है हम लोगों का? कल फिजिक्स है। कल फिजिक्स का 8 चैप्टर होगा, क्लास मिस नहीं करना। आप लोग मिस करोगे तो फिर वो पूरी और पत्तल वाला बताएंगे आगे। ठीक है, वो जो छल्ला वाला है ना, छल्ले वाला कल बताएंगे, तो उसको क्लास मिस नहीं करना। और कल हम लोग एमसीक्यू भी कल कुछ सॉल्व किया जाएगा, 8 चैप्टर का एमसीक्यू सॉल्व किया जाएगा। ठीक है, कल तो मिलते हैं अगले क्लास में।